लेकिन ये होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम सबके पास ये संख्या होनी चाहिए कि हिंदी से सीधे जुड़े देश में कितने लोग हैं जिनकी आजीविका हिंदी के कारण है। इसमें सभी हिंदी शिक्षक होंगे और उनकी संख्या का भी अंदाज लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो भी कम से कम 5 से 10 लाख होगी, अधिक भी हो सकती है। नहीं तो एक मोटा मोटा अगर मैं अंदाज लगाऊं, जैसे 15 लाख शिक्षक हैं देश में उच्च शिक्षा में, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा को जोड़ लेंगे तो कुल मिला के कम से कम 50 लाख की संख्या तो शिक्षकों की हो जाएगी देश में। सब सारे शिक्षकों को मिला लें, उसमें हिंदी का प्रतिशत निकालना तो कठिन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 5-10% तो होगा, क्योंकि हिंदी में आमतौर पर ज्यादा शिक्षक होते हैं उत्तर भारत में, हिंदी प्रदेशों में। तो एक मोटी मोटी संख्या का थोड़ा अंदाज हमको लग रहा है कि ये फलक कितना बड़ा हो सकता है। यानी एक कम से कम 20 से 25 लाख लोगों की शायद में बात अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, जो सीधे जिनका जीवन और जीविका दोनों हिंदी से जुड़े हों। मैं नहीं समझता कि किसी भी दूसरी भाषा के लोगों को इतना बड़ा सहारा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी एक भाषा से लगभग स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं। अस्थायी तो बात छोड़ देते हैं। ये सौभाग्य और ये संख्या किसी और भाषा के पास नहीं है। और ऐसा कब से चल रहा है? 75 वर्ष तो इसको हो गए। 75 से तो थोड़ा कम हुए हो, राजभाषा नियम अधिनियम वगैरह ये सब बाद में शुरू हुआ होगा, 50 से मान लें। तो इतनी बड़ी संख्या इतने वर्षों से लगातार केवल हिंदी का काम कर रही है, हिंदी पढ़ा रही है, और इसमें फिर हिंदी के लेखक उनको जोड़ देंगे तो और पता नहीं कितनी संख्या होगी। हमारे पास कुछ बड़े लेखक भी यहाँ पर हैं, लेकिन उसके बावजूद हिंदी कहाँ है हमारे राष्ट्रीय जीवन में, उसके बारे में मुझे कोई बहुत टिप्पणी करने की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि हम सब हिंदी वाले कहाँ खड़े हैं और हिंदी कहाँ खड़ी है। जिस भाषा के पास इतनी बड़ी सेना हो, हम सब उसके सैनिक हैं, उसको तो विजय के और शक्ति के प्रभाव के शिखर पर होना चाहिए।